कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज ये श्लोक में जो है, सर्वप्रथम उपस्थित सब भक्तों को आज का श्रीमद् भागवतम को स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। यह अध्याय का नाम है शेड्यूल इनकारनेशंस। तो मराठी में है भगवतावतार आणि त्यांची विशिष्ट कार्य। तो अगर ये जो अध्याय जो है हम पढ़ते हैं तो इसमें जैसे श्रीला ब्रह्मा जी जो है उनका पुत्र नारद मुनि को काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है। अगर ये अध्याय देखते हैं तो जैसे पहला स्कंद में जैसे अलग अलग अवतारों के बारे में बताए थे, ऐसे ही इस स्कंद में भी जो है अलग अलग अवतारों के बारे में सिर्फ 40 श्लोक में जो है ब्रह्मा जी बताते हैं। और बाद में जो है 40 श्लोक के बाद 6 श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड विष्णु विदाउट हिज मर्सी। भगवान का कृपा के बिना भगवान का अलग अलग अवतारों और उसका उद्देश्य समझना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो क्योंकि ये अनंत शेष जो है अपना अनंत काल से अनंत मुख से जो है भगवान को गुणगान कर रहे हैं, बट फिर भी समझ नहीं पा रहे। नान्तम विदामि अहममि मुनयोग्रदस्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान शतानन आदिदेवा शेषो धुनापि समावश्यति नास्य पारम। तो अनंत शेष भी जो है वो भगवान का सारे गुणगान जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं अभी 30-40 श्लोक मैं कैसे आपको बताऊं। तो अनंत काल से नहीं कर पा रहे, मैं 30-40 श्लोक में पूरा गुणगान कैसे कर सकूं मैं भगवान का। तो और भगवान को कैसे समझ सकते हैं? फिर भगवान के सारे अवतारों को नहीं समझ पाया तो हम तो उनका गुणगान भी नहीं कर पाया, फिर भगवान को कैसे समझे? उनका कृपा से। तो वो जो है अगले श्लोक में बताते हैं। ये सब जो है पिछले कुछ दिन में ये सारे श्लोक के बारे में काफ़ी सारे भक्त प्रवचन दिया है। ये शाम स येष भगवान दययेदनंत सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरामति तिरंति च देव मायाम नैषा ममाहमितदी स्वश्रृगाल भक्षे। तो ये जो है ये शाम स येष भगवान दययेदनंत। तो भगवान जो है अनंत दय के सागर है वो। सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, बट फिर भी जो है अगर निर्व्यलीक भाव से अगर भगवान को हम समझना चाहते हैं, ते दुस्तराम अति तिरंति च देव मायाम। तो आपका देव माया जो है आपका एक होता है कि महामाया, एक होता है कि देव माया। तो वो देव माया से अगर कोई प्रभावित होता है तभी जो है वो समझ सकते हैं। नैषा ममाहमिति स्वश्रृगाल भक्षे, बट कौन नहीं समझ सकते हैं? जो ये शरीर को जो आसक्त है वो तो नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान को समझना जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं, बट अगर शुद्ध भक्त के थ्रू अगर किसी को ट्रेनिंग मिलता है वो भी भगवान को समझ सकता है। वो भी बताता है कि ते वै विदन्तति तिरन्ति च देव मायाम स्त्री शूद्र हून शबरा अपि पाप जीवा। स्त्री शूद्र शबर अपि पाप जीवा, पाप जीव भी जो है भगवान को समझ सकते हैं। कब? यद्यद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षा, अद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षा, अगर उनको क्रम रूप से शिक्षा मिलता है,
मतलब एजुकेशन मिलता है, तो तब जो है इवन अगर कोई स्त्री शूद्र हून शबर अपि पाप जीव, पाप जीव भी हो वो भी समझ सकता है। क्रम परायण शील शिक्षा। तिर्यक जना अपि किम श्रुत धारणाये, तो जो है इफ दे आर इंक्लाइंड टू सरेंडर टू द प्योर डिवोटीज एंड लर्न फ्रॉम देम, अगर कोई शुद्ध भक्त को शरणागत करना चाहते हैं और उनसे समझना सकता है, तो श्री शूद्र शबरा अपि पाप जीव सब लोग समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहाँ पे जिसको समझाया, तो वैसे तो नॉर्मल रूप में हम देखते हैं, तो हम लोग प्रभुपाद कैसे किया करके हम तो समझ नहीं पाते है ना, बट फिर भी जब प्रभुपाद जी का शिष्य यहाँ पे आया और उसके शिष्य का शिष्य भी आए, अभी आज का जनरेशन जो है प्रभुपाद का शिष्य है ना, वो भी बहुत सारे भक्त बन रहे हैं है ना फॉरेन में। तो इससे हमको समझ रहे हैं कि अगर अद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षा, अगर एक क्रमपरायण शील शिक्षा मतलब एक क्रम रूप में अगर शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं, तो भगवान के बारे में अगर जान सकते हैं, तो कोई भी जो है भक्ति कर सकते हैं। तो ये हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो आज का जो श्लोक जो है ये 50वां श्लोक, इसमें क्या बताता है, ये जो है समरी है। तो एक निष्कर्ष है कि अभी तक जो ब्रह्मा जी ने बताया नारद मुनि को, तो आज बता रहे सोयम ते अभिहितस्तात भगवान विश्व भावना। तो मैं वही चीज़ जो है जो सारे आचार्यगण ने जो एक्सप्लेन किया है, वो मैं फिर से आपको आज मैं दोहराया हूँ। तो ब्रह्मा जी भी जो है वो भी एक परंपरा में आ रहे है ना। ब्रह्मा जी ये नहीं बोला था कि मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होगा ऐसा नहीं बोल रहे है ना। तो वही चीज़ मैं फिर से रिपीट किया हूँ। तो वो क्या चीज़ है मैंने रिपीट किया, भगवान विश्व भावना। तो भगवान जो है विश्व भावना, द क्रिएटर ऑफ द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड्स। ये जो भी हम भौतिक दुनिया यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबका जो है करता है। तो समासेन हरेर ना अन्यद। हाँ, तो मैंने अभी जो आपको जो एक्सप्लेन किया है वो सारे समरी में, समासेन और समरी एक ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया, निष्कर्ष ये है मैंने जो एक्सप्लेन किया। तो हरे ना अन्यद, हरि के बिना और कोई इस विश्व का कारण नहीं है। वो विश्व कौन सा विश्व है, असत और सत दोनों। तो सत असत जो मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड दोनों विश्व का कारण कौन है, हरि। हरि। तो बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, तो ऐसा करके बताया गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये जो तात्पर्य में ये एक्सप्लेन करते हैं कैसे भगवान ये सर्व विश्व का कारण है। और भगवान तो कारण है, बट भगवान जो है उसके परे है ना। तो वो प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे काफ़ी अच्छा से बताते हैं इसमें। जैसे इस जो श्लोक में जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सब जो है जीव है, ये हम क्या है, तटस्थ शक्ति। और ये भौतिक जगत जो है वो एक है तटस्थ शक्ति, एक है मार्जिनल और अंतरंग और बहिरंग शक्ति। तो अंतरंग शक्ति जो है वो जो है भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का है। और बहिरंग शक्ति जो है वो जो है ये भौतिक प्रकृति। तो हम जो है दोनों कॉम्बिनेशन का है ना। हमारा आत्मा जो है भगवान का अंतरंग शक्ति का है, हमारा शरीर जो है भगवान का बहिरंग शक्ति का है। तो हम चाहते हैं तो हम अंतरंग शक्ति से भी हम जुड़ सकते हैं, नहीं है तो हम बहिरंग शक्ति से भी जुड़ सकते हैं। जैसे माया से प्रभावित ज़्यादा हो जाता है तो बहिरंग शक्ति से प्रभाव है, और अगर भक्तों से, ये भक्ति से या शास्त्र से या आचार्यगण से अगर हम प्रभावित होता है तो हम बहिरंग शक्ति से अंतरंग शक्ति से प्रभावित हुआ है, ऐसा है। तो क्योंकि हम तटस्थ है इसीलिए हम दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। तो अभी हमको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है
कि जो व्यक्ति बाह्य रूप में यहाँ पे है बट अंतरंग रूप से जो है उसका भी कंट्रोल है व्यक्ति, बट भगवान जो है ये दोनों का कंट्रोलर है। तो कैसे है कि यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, देयर इज नो कॉज फॉर ऑल दिस फिनोमिनल एक्टिविटीज बट हिम हरि द सुप्रीम लॉर्ड हु इज द प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो भगवान जो है सर्व कारण का कारण है। जैसे गजेंद्र बताते हैं जब उनको मगरमच्छी जो उनको पकड़ते हैं तब गजेंद्र बताते हैं नमो नमस्ते अखिल कारणाय, वो भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कौन है आप? अखिल कारणाय, आप सारे कारण का कारण है। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, निष्कारण बट आपका कारण कुछ नहीं है, इसलिए आप जो है अद्भुत कारण हो। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय, आप जो है अपवर्ग और परायणाय, तो आप जो है ये पवर्ग है, अपवर्ग जो है आप अपवर्ग का बिलोंग करते हैं, आप अपवर्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसे बताते हैं। तो ये जो है भगवान कैसे सर्व कारण का कारण है वो समझाने के लिए जो है प्रभुपाद जी काफ़ी अच्छा उदाहरण देते थे। जैसे ये जो प्रभुपाद का ये जो फिलॉसफी, ये बुक्स है क्यों इतना बहुत अच्छा फेमस हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी वही चीज़ जो है जो बहुत बड़ा तत्व है, जो फिलॉसफी है वो बहुत सिंपल, बहुत साधारण जो एग्जाम्पल्स से, उदाहरण से जो है समझाते थे। तो उससे जो है बहुत अच्छा से क्लियर हो जाता है। तो जैसे प्रभुपाद जी जो है अपना अमेरिकन शिष्य को जो है कभी कभी मॉर्निंग वॉक में लेके जाते थे, सुबह सुबह लेके जाते थे। तो जैसे एक बार जो है एक ऐसा एक ये दिखाया प्रभुपाद जी कि समुद्र दिखाया, समुद्र के पास जा रहे थे। तो प्रभुपाद बोल रहे कि समुद्र जो है, ये समुद्र इतना बड़ा है, इतना विशाल है, लोग क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे, देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा भगवान का एक शक्ति का रूप है, वो शक्ति का स्वरूप है। अगर वो तट जो है, वो तट से समुद्र थोड़ा भी आगे आता है, इतना बड़ा बड़ा शहर जो है सब जो है पानी में डूब जाएगा, है ना। तो इतना बड़ा शहर है बट फिर भी जो है भगवान जो है अपना शक्ति का प्रभाव से जो है उनको वहाँ तक ही लिमिट किया गया है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, तो उसमें जो है उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं यस्य आज्ञा, एक मिनट, यस्य आज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्रो, तो यस चक्षुरे येष सविता सकल ग्रहाणाम। तो ये भगवान का जो आदेश से जो है सविता बोले तो ये सूर्य जो है, सूर्य सकल ग्रह, सारे ग्रह का जो है वो मेन है। तो राजा समस्त सुरमूर्त रसेश तेजा, वो तो राजा है, बट वो जो है यस्य आज्ञया, वो फिर भी जो है भगवान का आज्ञा से जो है भ्रमति संभ्रत कालचक्रो, वो जो है एक कालचक्र जो है भगवान का आज्ञा से चल रहा है। यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रत कालचक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामि, ऐसा गोविंद को जो है मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये जो भगवान का आज्ञा से जो है ये सब कुछ चल रहा है, इवन सूर्य भी जो है उनका आज्ञा से चल रहा है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बोलते है कि भगवान के पास इतना अनंत शक्ति है, कैसे हम समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य जो है अनंत काल से जो है इतना शक्ति वो दे रहे, इतना रेशमी दे रहे, वो सनलाइट दे रहे, उजाला दे रहे, तो फिर भी जो है वो खत्म ही नहीं हुआ, फिर भी अभी भी जो है उतना ही उत्साह से वो सूर्य का रश्मि दे रहे हैं। तो ये अंधकार को दूर करने के लिए। तो अगर
भगवान का एक शक्ति इतना प्रभावशाली होता है तो भगवान कितना हो सकता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं है ना। तो वैसे तो हमको भगवान का शक्ति समझाने के लिए भगवान खुद भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं भगवत गीता में। तो जैसे एक बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में हर एक जगह पे ये ब्रह्मांड जितना कॉम्प्लेक्स है उतना अद्वितीय हर एक चीज़ है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हमारा शरीर, ये हमारा शरीर भी इतना अद्वितीय है। इसमें पंच महाभूत है। जैसे हमारा शरीर जो है 24 चीज़ से बनाया हुआ है, तो उसमें एक है पंच महाभूत। तो ये पंच महाभूत कैसे अपना शरीर में है वो समझने के लिए जो है बहुत अद्वितीय है, ये शरीर ही अद्वितीय है। तो जैसे शरीर में जो है एक स्पेस है, जैसे कुछ है कि एम्प्टी स्पेस भी होना चाहिए और भरा हुआ स्पेस भी होना चाहिए, है ना। जैसे हमारा जो पेट है उसमें कभी खाली भी होना चाहिए, कभी भरा भी होना चाहिए है ना। तो ये अद्वितीय है, दोनों चीज़ एक ही बॉडी में है। ऐसे हर एक चीज़ जो है ये अद्वितीय है ये शरीर में। जैसे कोई बताते हैं कि अगर किसी का जो है आंख का प्रॉब्लम है वो सूर्य देव को प्रार्थना करना चाहिए। वैसे तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं हर चीज़ के लिए, बट फिर भी जो है अगर किसी को आंख का प्रॉब्लम है वो सूर्य देव के पास जाना चाहिए, ऐसे करके बताया गया। क्योंकि सूर्य देव जो है उनके प्रभाव से जो है ये आंख का सारे बीमारी खत्म हो जाती है ना। तो क्योंकि उनका प्रभाव से हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो वैसा जो है भगवान ने पूरा सृष्टि जैसे किया है वो सारा अद्वितीय है। ये हमारा शरीर देख के हम समझ सकते हैं, हमारे शरीर को हम तो पूरा समझ ही नहीं पाते, तो और उसके बारे में बाकी चीज़ के में क्या कहना है। तो एक बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भगवान इतना प्रभावशाली है मेरे को दिखाइए भगवान को। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमारा आंख का बहुत नज़दीक चीज़ जो है हमारा आंख का पंखुड़ी है ना ये। तो वो चीज़ भी हमारा आंख से नहीं देख सकते तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं है ना। तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो सबसे नज़दीक है वो, बट फिर भी उसको नहीं देख सकते, आंख हमारा खुद का आंख नहीं देख सकते। तो भगवान को समझना जो है वो भगवान का कृपा होना चाहिए, नहीं तो भगवान का भक्तों का कृपा होना चाहिए, तभी तो उनको समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो हमारा शरीर को नहीं समझ सकते हैं, हमारा आंख का सबसे नज़दीक जो है वो भी नहीं समझ सकते हैं, वो भगवान को कैसे समझ सकते हैं हम। ऐसे ही तो वो समझने के लिए जो है भगवान का कृपा, भगवान या भक्तों का कृपा जरूरी है, तभी हम समझ सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे 9वां अध्याय और 4था श्लोक जो है भगवद गीता का बताता है, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो मैं ये पूरा इस जगत में मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त का रूप में जो है मैं सारे जगत में मैं विराजमान हूँ अव्यक्त रूप में। तो वो कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। तो सूर्य जो है वो एक ही जगह पे है, बट उनका किरण जो है उनका प्रभाव हर जगह पे है, बट सूर्य तो एक ही जगह पे है। तो वैसे जो है भगवान जो है एक ही जगह पे है, उनका प्रभाव हर जगह पे है, बट भगवान जो है उनका प्रभाव हर जगह पे, ऐसे जो है भगवान एक ही जगह पे रहते हैं बट उनका प्रभाव हर जगह पे विस्तार करते हैं। ये जो है भगवान का पोटेंसी, पावर समझने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। तो एक और उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं। तो एक राजा है और उनका शासन है। राजा का शासन जो है वो संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, बट ये डिपार्टमेंट जो है हर एक डिपार्टमेंट एक एक काम करते हैं, बट राजा जो है हर एक डिपार्टमेंट में बैठे नहीं रहते हैं, है ना। उनका शक्ति से हर एक डिपार्टमेंट चलता है, बट खुद राजा जो है हर जगह पे बैठा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया है, प्रभुपाद जी आप हर एक जगह पे ऐसे जाते हो, आप जब यहाँ पे आते हो हमको बहुत अच्छा लगता है, बट आप जाते हो तो पूरा जो हम निराश हो जाते हैं तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बताते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर इन माई इंस्ट्रक्शंस। तो मेरा जो उपदेश है
उसमें मैं हमेशा के लिए मैं विराजमान हूँ, ऐसा करके बताते हैं प्रभुपाद जी। तो जैसे हम अभी भी देख रहे हैं, प्रभुपाद वैसे तो खुद का रूप में नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी प्रभुपाद का शिक्षाएं जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उससे जो है प्रभुपाद का और उनका टीचिंग्स का प्रभाव यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जैसे एक बार एक स्टूडेंट बताए थे कि तो प्रभु जी मैं जो है आके जो है 3 साल हुआ, सो 3 साल में कैसे अलग अलग परिवर्तन मेरे में आया, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोल रहे कि मतलब मेरा जो फ्रेंड्स जो आया था बाद में मेरे को देख के तो भक्ति में, तो वो मेरे को देख के इसीलिए आया है क्योंकि क्या है, मेरे को उन्होंने देखा है पहले 6 महीने में कॉलेज में कैसे था, और बाद में कैसे प्रभाव हुआ, ये जो शिक्षा है मेरे ऊपर प्रभावित हुआ, वो उन्होंने देखा है। तो वो देख के वो लोग आए भक्ति में है ना। तो मतलब जैसे प्रभुपाद जी तो नहीं है, बट प्रभुपाद की जो शिक्षा है भगवान का, प्रभुपाद का शिक्षा इतना पावरफुल क्यों, क्योंकि भगवान का जो वाणी है वही वाणी प्रभुपाद जो है उसको विस्तार करके बताया गया है। तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रभाव से सारे, ऐसे काल के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से सारे धुलाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये ठंडी का मौसम में जो है ना सबका पोषण होता है, और गर्मी का मौसम में जो है वो सबका जो है एनर्जी मिलता है और सूखा भी हो जाता है, और बारिश का मौसम में जो है सब धुलाई भी हो जाता है और सबको एनर्जी भी आ जाता है। मतलब भगवान का प्रभाव देखिए, ये काल का प्रभाव देखिए, काल का प्रभाव से सब क्लीन हो जाता है। तो ये प्रभाव भगवान का इतना शक्तिशाली का प्रभाव है, भगवान का जो एनर्जी से इतना सारे धुलाई होता है, और भगवान का वाणी से क्या नहीं होता है। भगवान का वाणी जो है वो भगवत गीता में दिया गया है और भागवत में दिया गया है। भगवान और भगवान का भक्त का वाणी जो है दोनों इतना ही प्रभावशाली है। वो क्या धुलाई करते हैं, वो हमारा मन में जितना भी कलमश है वो सारे को दूर कर देते हैं, वो सारे को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए प्रभुपाद का किताब जो है, जैसे स्टूडेंट बता रहे कि मतलब इतना अच्छा से ये जो टीचिंग्स है, ये प्रभुपाद का किताब और प्रभुपाद का जो एग्जाम्पल्स है, इतना मेरे ऊपर असर पड़ा। वो कैसे पड़ा, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। वो प्रभुपाद की जो किताब है ये भगवान से अभिन्न है, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कोई भी मेरे किताब को भी टच किया है वो उनका जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो वो जो है ये सारे किताब का पोटेंसी है। तो प्रभुपाद खुद नहीं है, बट उनका जो शक्ति जो है भगवान का और प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का शक्ति जो है, ये टीचिंग्स जो भी फॉलो करेगा उसमें और उनका फैमिलीज में, वो जहाँ पे भी हो उसमें असर पड़ेगा ही है, पड़ेगा ही है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है शिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे पूरा ऑल्टर लेके जाते हैं और हर दिन जो है थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी ऑफर करते हैं भगवान को। तो उससे भी जो है वो लोग चेतना में रहते हैं। भले वहाँ पे 6 महीने जो है उनके पास कुछ संग नहीं है, बट फिर भी जो है क्योंकि उनका चेतना जो है हमेशा कम से कम भगवान को याद करने के लिए, नहीं तो भक्ति करने के लिए, जप करने में थोड़ा भी रहता है। तो इसीलिए जो है बार बार जो है वो आने के बाद तुरंत जो है भक्ति में आके और ज़्यादा दृढ़ता से वो करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भगवान खुद जो है एक उदाहरण देते हैं कि कैसे भगवान का शक्ति हर जगह पे है, बट वहाँ पे भगवान खुद स्वयं उसमें नहीं है, ऐसा बताते हैं, है ना। जैसे यहाँ बोलता है यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानिति उपधारया। तो उसमें बताते हैं कि जैसे वायु जो है इतना शक्तिशाली है, वायु का प्रभाव से जो है हमको बादल आता है, बादल से जो बारिश होता है, बारिश से जो है सारे सबका जो है पोषण मिलता है। अगर बारिश नहीं होता है तो हम सभी जो है खाना भी नहीं खा पाते। अगर बारिश ही नहीं है तो हम क्या खाएंगे। मतलब वायु इतना प्रभावशाली है, इतना बड़े बड़े बादल को जो है एक जगह से दूसरे जगह पे वो शिफ्ट कराते हैं। इतना प्रभावशाली वायु भी जो है, बट ये पूरा आकाश के अंदर ही है। ये पूरा
आकाश के अंदर ही है। तो आकाश के अंदर है, तो आकाश स्थित, तो आकाश के अंदर स्थित है। बट हम, अगर प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि हम ये भौतिक जगत में अगर किसी को देखना है सबसे बड़ा चीज़ वो है ये आकाश है, उससे बड़ा चीज़ हम कुछ देखा ही नहीं, है ना। तो इतना बड़ा आकाश में भी जो है वो जो ये जो वायु जो है उसी के अंदर ही है, उसी का अंदर ही है। वैसे जो है भगवान इतना बड़े है, उन्हीं के अंदर ये सारे शक्ति जो है वो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, उसी का सारे शक्ति उसी के अंदर है। तो वैसे जो है जैसे इतना बड़ा शक्ति है वायु, बट फिर भी जो है इतना आकाश के अंदर ही है कॉम्पैक्ट, वैसे जो है सारे शक्तियाँ जो है मेरे अंदर ही ऐसे कॉम्पैक्ट है, ऐसे करके भगवान बता रहे हैं। तो सब मेरे अंदर वो ऐसा स्थित रहते हैं। तो ये जो शक्तियाँ किसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, कॉम्पैक्ट, ये सारे चीज़, ये जो है आगे जाके भगवान खुद इसमें 9वां अध्याय में बताते हैं कि सारे जो ये सृष्टि का उत्पत्ति और उसका सस्टेनेंस, उसका मेंटेन करना और उसका डिस्ट्रॉय करना, ये सारे जो है मेरा शक्ति के प्रभाव से एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते रहते हैं। तो वो मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो वो जो है मेरा अध्यक्ष, मेरा जो सुपरविजन से जो है ये सब कुछ चलता है। तो एक बार प्रभुपाद का एक शिष्य आके प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद जी इतना सारे चीज़ है हम अकेले कैसे कर सके ऐसा करके पूछ रहे, क्योंकि क्या है एक मंदिर चलाने में काफ़ी सारे चीज़ है। तो उस टाइम पे जो है जो भक्त है, हर एक भक्त जो है काम करने लगते हैं। जो एक बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक मंदिर में, सैन फ्रांसिस्को मंदिर में, ये मंदिर जो है चलाने के लिए सिर्फ एक ही भक्त काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जयानंद प्रभु जी है ना तो एक ही भक्त बाहर जाके काम कर रहा है और वो अकेले चला रहा है। ऐसा नहीं है, आप सब लोग को बाहर जाके काम करना चाहिए ऐसा करके बता। तब जो भी वहाँ पे भक्त है, जिसको जो जो टैलेंट्स है, उससे बाहर जाके काम करके वापस आते थे और पूरा मंदिर चलाते थे। तो वैसे तो देखा तो मंदिर चलाने में कितना सारे चीज़ अगर देखते हैं, वो सारे एक व्यक्ति कैसे करते हैं वो भी अद्भुत है। तो क्योंकि मंदिर चलाने के लिए, देखिए हमारा मंदिर चलाने के लिए सबसे पहले चलाने के लिए भक्त होना चाहिए, है ना भक्त होना चाहिए, ठीक है। अगर वो भक्त को रखने के लिए पैसा देने से भक्त नहीं आता है सबसे पहले, फिर उसको कैसे एक साथ इकट्ठा रखे, वो जो है इंस्पिरेशन, है ना, वो जो है वो इंस्पिरेशन से ही होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रेरणा से ही होगा, उनको प्रेरणा से ही होगा। वो प्रेरणा कैसे होता है, पैसे देने से नहीं होता है ना। एक भक्त वहाँ पे है बोले तो वो किसी का प्रेरणा से वहाँ पे है ना। तो यही चीज़ बहुत अद्भुत है सबसे पहले। और आगे जाके एक लोग रहना है, वो एक हो गया। और दूसरा चीज़ है दूसरे को भी प्रेरणा देके उनसे पैसा लाना, लक्ष्मी लाना। तो ये भी बहुत अद्भुत चीज़ है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं आपको कितना पैसा देता है मंदिर तो हम लोग पैसा देते नहीं है, हम लोग पैसा लाते हैं मंदिर को वो और अद्भुत है उनके लिए उसी में वो आश्चर्य होता है। ये लोग को पैसा नहीं मिलते, पैसा लाते हैं मंदिर को चलाने के लिए, ऐसा। तो वैसे तो एक बार एक भक्त बता रहे कि आपका मंदिर में जो भक्त है, अगर सैलरी में रखना है कितना लगता है ना। तो सैलरी में रख ही नहीं सकते, ऐसा है। जैसे कोई एक डिवोटी है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना। आजकल अब बाहर काम करते हैं, उनको हर महीना 2.5-3 लाख पगार मिलता है। तो कोई तो बड़े बड़े कॉलेज से, कोई IIT से आया है ना, कोई NIT से आया है, इसी मंदिर में इतना सारे लोग हैं, है ना। कोई एरोनॉटिकल से आया है ना, कोई बड़ा बड़ा कॉलेज से आए। तो एक्चुअली देखा तो ये अद्भुत चीज़ है, कैसे इतना सारे टैलेंट्स छोड़ के, है ना, इतना माया का प्रभाव है ये कलयुग में, वो सारे जो है रोकते हुए ऐसा एक जगह पे रह के, जैसे मंदिर में हम देखते हैं, आश्रम में देखते हैं, ये सारे भक्त जो है इतना सारे टैलेंटेड है, बट वो कहाँ पे सोते हैं, एकदम जमीन पे सोते हैं, है ना। सिंपल है हमारा पूरा मिला के कितना है कि मतलब एक छोटा सा लॉकर है,
एक छोटा सा ये जगह है। यही नहीं, मतलब कोई भी बड़ा बड़ा टेम्पल प्रेसिडेंट को देखो, वो भी उतना ही है। इस राधेश्याम प्रभु का रूम में अभी रिसेंटली राधानाथ स्वामी महाराज जी आए, तो उनको रूम में जाके देखा है सब कुछ, क्या है उसके रूम में, कुछ भी नहीं। उनको ऑफिस में एसी भी नहीं है। ऐसा है ना। बट इतना चलाने के लिए शक्ति कौन देते हैं? ये जब भगवान का जब जो टीचिंग्स है, जो प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये टीचिंग्स जो है जितना हम शुद्ध रूप से हम उसको प्रचार करना चाहते हैं, जितना हम अच्छा से फॉलो करना चाहते हैं, उसी से सब कुछ प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे बता रहे कृष्ण जो है मेरा शक्ति से ये होता है वो होता है, ठीक है, भगवान बोल रहे ठीक है, बट क्या है हम हमारा लेवल पे ये सारे देख सकते हैं। कैसे इतना लोग साथ में आए जुड़े हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली जीबीसी मीटिंग्स हुए, तो जीबीसी मीटिंग्स में हम श्रीपाद महाप्रभु को पूछ रहे पर कितना सारे जीबीसी है पूरा वर्ल्ड में, तो बोल रहे गिने चुने 30 लोग। 900 सेंटर है, चला रहे 30 लोग। 30 लोग चला रहे 900 सेंटर, है ना। कैसे हो सकता है? ये सिर्फ भगवान का शक्ति से ही हो सकता है। तो एक बार प्रभुपाद जी को बता रहे, तो प्रभुपाद जी का जो वो मंदिर है, वो मंदिर में इतना सारे एक्टिविटीज़ होता है, आजू बाजू में जो लोग हैं वो लोग पूरा कंप्लेंट करते हैं, बहुत ईर्ष्यालु हो रहा है। क्यों ईर्ष्यालु हो रहा है? क्योंकि ये लोग बाहर जाके काम नहीं करते हैं और बाहर से पैसे अंदर लाते हैं और उससे पूरा फेस्टिवल्स मनाते हैं, और ये देखने के लिए और हजारों लोग आ जाते हैं। और हजारों लोग आ जाते हैं। तो ये देख के जो है लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो इनके पास गाड़ी रहता है, इनके पास ये रहता है वो रहता है, गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास पगार भी नहीं है वैसे देखा तो। बट ये सारे जो है भगवान का शक्ति जो है ये चला रहे हैं, ये हम समझते हैं भगवान का शक्तियाँ ये चला रहे हैं। तो ये भगवान का शक्तियाँ ये सृष्टि का वो सृजन और उसका मेंटेनेंस और उसका विनाश ही नहीं करते हैं, तो भगवान का शक्ति से ये सारे संस्थाएं भी चला रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो है उनका जो कहने में जो है इतना सारे चीज़ें चला रहे हैं। तो ये एक श्लोक हम दोहरा के विराम देंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ में है वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ये सिर्फ ये सृष्टि जो है ये भौतिक जगत जो जेल या कारागार से तुलना कर जाता है, सिर्फ ये बना के भगवान छोड़ दिया नहीं हमको। आप इसमें इसमें जाओ, इसमें जाके जो है आप इसका जो भी जो कष्ट है वो कष्ट को आप संभालो। ऐसा उतना ही नहीं छोड़ दिया। भगवान खुद यहाँ पे अवतार का रूप में आते हैं। सबसे पहले वो खुद आते हैं और उनका जो शुद्ध भक्त है उनको भी देते हैं, और स्क्रिप्चर्स ये जो शास्त्र है ये भी देते हैं। जैसे ये सृष्टि का रचना ब्रह्मा जी से हुआ, तो ब्रह्मा जी जैसे पैदा हुए तुरंत जो तप करने लगता है, उसके बाद पहले क्या होता है उनको ज्ञान मिलता है। वही जो है वो ज्ञान क्या है, ये सृष्टि से कैसे बाहर चले, वो सृष्टि करने के लिए बैठे हैं बट वो सृष्टि से कैसे बाहर चले उसके लिए ज्ञान है, वो वेद है। और ये वेद समझाने के लिए भगवान का जो पार्षद है खुद का पार्षद बेचते हैं। तो इसलिए एक सारे जो देवी देवता है गर्भ स्तुति, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी का गर्भ में रहता है उस टाइम पे एक स्तुति करते हैं, वो प्रार्थनाएं हैं। वो प्रार्थना में दूसरा अध्याय है 10वां स्कंद में, उसमें बताता है स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमान भवार्णवम भीम मदभ्र सौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। तो वो भगवान आप जो है एक सूर्य के समान है, आप हमेशा सबका जो इच्छाएं है वो पूरा करते हैं। तो उसीलिए आपका नाम है वांछा कल्पतरु, डिजायर ट्री। तो जब आचार्यगण जो शुद्ध भाव से यहाँ पे प्रचार करते हैं, शुद्ध हृदय से भावना से प्रचार करते हैं, और प्रचार करके कैसे भगवत धाम जाना है उसके लिए वो लोग जो है खुद प्रस्तुत भी करते हैं, और एक जो प्रोसेस जो है एक व्यवस्था छोड़ के जाते हैं। तो आप इतना कृपामय है कि वो व्यवस्था को आप एक्सेप्ट करते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए मेरा भक्त जो है एक व्यवस्था बनाया है, वो व्यवस्था फॉलो किया तो हम भी भगवत धाम जा सके। तो ये जो है ये आपका अपार करुणा है।
तो दे लीव बिहाइंड ऑन अर्थ द मेथड बाई विच दे क्रॉस, मतलब आचार्य भी क्रॉस करते हैं, एंड बिकॉज यू आर ऑल वेरी merciful टू योर अदर डिवोटीज यू एक्सेप्ट दिस मेथड टू हेल्प देम। तो आप जो है ये जो प्रोसेस है, ये जो पद्धति है, आप मानते हैं कि मतलब हाँ ये मेरा भक्त ने बनाया है, इसको फॉलो जो भी करेगा वो भी शुद्ध भक्त होके मेरा भगवत धाम आ सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे 4 नियम बनाए और 16 माला, अगर 4 नियम बनाया अपनाया और कंठी माला पहना और 16 माला हम जप करते हैं, तो प्रभुपाद जी हमको प्रॉमिस किया है कि वो खुद जो है हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो ये भगवान का अपार करुणा है, वो खुद आते हैं और उनका अलग अलग भक्तों को भी भेजते हैं, हमको कैसे यहाँ पे ये भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए दिखाने के लिए, और एक प्रोसेस, एक पद्धति भी देते हैं, उससे हम भी जा सके। हम यहाँ पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हमारा बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा करें। हरे कृष्ण।